यमन से इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइलें, ईरान के समर्थन में यमन से मिसाइल अटैक। मुझे लगता है पीके श्रीवास्तव सर, ये असल में ये भी ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, एक दो मिसाइलें तो मार दो, कहने के लिए रहेगा कि हमने देखो तुम्हारा साथ निभाया था। इतना उसने दिया है इनको, तो कुछ नमक हलाला तो करना पड़ेगा। तो दो चार मिसाइल मारने में क्या है, उनको पता भी है कि ये रोक लेंगे, ये भी पता है कि हमारे ऊपर काउंटर अटैक नहीं हो, लेकिन हाँ वो नमक हलाला करना पड़ता है। ये उस हवाले से लीजिए। आपने बहुत अच्छा टर्म इजाद किया है सर। पहले ये नमक हलाल होता था, अब आपने हलाला जो इसके साथ जोड़ा है ना, अब नमक के पैकेट भी कांप रहे हैं कई जगहों पर। लेकिन ये जो ये सर यमन ने ये भी कहा था कि देखिए लाल सागर में हम क्या करते हैं और किस तरीके से हम वहां जो अमेरिकी बेड़े हैं उन पर हमले करेंगे। ये मुंह ज्यादा चलाया जा रहा है, ये करेंगे भी ज्यादा। आपने हमेशा देखा है कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जितने भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है, वो बातें ज्यादा आपको ऐसा डराएंगे, वो कहते हैं डर के अगर मान गए तो ठीक है। वो आपने देखा नहीं, अगर आप पास आए तो मैं आपको घूसा मार दूंगा। घूसा मारने की ताकत नहीं है, विचार है। ये वो हिसाब किताब है। यमन में कौन है? हुती बैठे हैं। हाँ भाई, ये हुती मार रहे हैं। हुती जब मिसाइल इसराइल पे मारेंगे तो सऊदी की जमीन के ऊपर जाएगा। और कल परसों हमने आपसे ये बोला था कि हो ना हो सऊदी अरब कभी भी इस लड़ाई में कूद सकता है। आपने कहा हमारी बात हुई थी। ये वही चीज है कि अगर ये ज्यादा मिसाइल मारेंगे, कहीं ना कहीं सऊदी अरब की एयरफोर्स आएगी और इनको ठोकेगी और इनको बैलिस्टिक मिसाइल से इनकी मिसाइल और ड्रोन भी हवा से उड़ाएगी। सॉरी, एयर डिफेंस जो सिस्टम है सऊदी में। दिनेश, अब मुझे एक बात और आ रही है, एक प्रेडिक्शन और आगे आया, आप कह दीजिए। बोलिए। कि सऊदी अरब कूदेगा इस लड़ाई में। सऊदी अरब भी इस लड़ाई में बहुत जल्द शामिल होगा, आज ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। प्रतिशोध में कहते हैं आगे होता हुआ दिखाई देता है। आज ये भी नोट कर लीजिए, देखते हैं क्या होता है। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, 20 फाइटर जेट से सबसे बड़ा अटैक। करमनशाह हमदान में अफरा तफरी। तेहरान में भी इजराइल की एयर स्ट्राइक। ये देख लीजिए, तेहरान में तो एक जेल है एविन, वहां कहते हैं खामेनेई के सारे विरोधी बंद किए जाते हैं। वहां पे भी हमला करके गेटों पे कहा निकल जाओ भाई तुम लोग। वहां एक घड़ी लगाई हुई है सर, जिसको इजराइल के डिस्ट्रक्शन की घड़ी कहा जाता है। शब्द से लोग डर जाते हैं। हाँ, ये घड़ी मोरा दिल धड़के वाला जो है, एक घड़ी वो बाघेरी को भी दी थी यहाँ मुनीर ने, उसका भी यहाँ एक घड़ी बनाई भाई लोगों ने। खामेनेई ने कहा कि 15 सालों में देखिएगा आप इजराइल तबाह हो जाएगा। ये 2015 में कहा, तो 2021 में भाई लोगों ने घड़ी बना दी। यहाँ इजराइल के डिस्ट्रक्शन की घड़ी जो काउंटडाउन लगाए हुए हैं कि 2040 तक इजराइल साफ। इतनी अगर आप दुश्मनी रखते हुए किसी को पोर्ट्रे करके बताएंगे कि हम तुम्हारे इतने बड़े दुश्मन हैं, तो इजराइल तो अभी तक बेचारा फिर भी बहुत सहता चला गया। नहीं, इन लोगों ने यही करा है। इजराइल को मार देंगे, यहूदियों को मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देंगे। एक बम मारा, फिर बोला यार ये तो बड़ा गलत आदमी है इजराइल, ये तो बहुत मारता है। अरे तुम जहर उगलते हो तो मारेगा ही तुम्हें, जब तुमने दुश्मन करार दे दिया। ये जो आप बात कर रहे हैं ना इसकी, ये जो अभी आपने न्यूज पढ़ी, यहाँ पे हर जगह बम मारा, उनकी एयरफोर्स गई और एयरफोर्स ने तेहरान में और दीगर शहरों में उन्होंने मिसाइल मारी, बॉम्ब मारे अपनी एयरफोर्स से। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि वो ईरान की काबिल एयरफोर्स, जिसके कसीदे पढ़े जाते थे कि ईरान की एयरफोर्स है और आएगी धुआं धुआं कर देगी, आपने सुना एक जहाज नहीं उड़ा उनका? एक जहाज, वो एयरफोर्स है कहां पे ईरान की? सर वो वाले अगर वो उड़ा देंगे फाइटर जेट जो रखे हुए हैं, 80 के दशक के फाइटर जेट जो इनके पास थोड़े बहुत हैं, तो उनके कलपुर्जे उड़ते हुए ज्यादा दिखेंगे बजाय इसके। तो वो उड़ा के रिस्क कैसे ले लें? इनको डाउट है कहीं इजराइल तक पहुंचे ना पहुंचे, कहीं बीच में पता लगा सऊदी अरब में गिर गए, इराक में गिर गए कहीं पे। गौरव, सचमुच नहीं पहुंचेंगे, रेंज नहीं है जी, वहां पहुंचेंगे नहीं। लेकिन एक बात और है, जो इन्होंने अभी उड़ाया ना वो जगह कुर्रम वरा क्या जी, वहां सारे इनके फतह मिसाइल्स हैं। ये जो मारा है इस बार, ये बहुत बड़ी बात है। रनवेज को खत्म कर दिया, जो भी छोटे मोटे बेचारे थे उड़ नहीं पाएंगे। हेलीकॉप्टर्स खत्म कर दिए, मिसाइल लॉन्चर खत्म कर दिए, और मिसाइल लॉन्चर खत्म किए, अब मिसाइल्स भी खत्म कर रहे हैं। अगर मिसाइल्स खत्म हो गई, इनके पास उस रेंज की मिसाइल्स उड़ी है ना, उसमें से बाकी गंवा दी। अब 200-250 बची होंगी, उस पे मार दिया, पता नहीं कितने चले गए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये जो मारा है, इजराइल क्या कर रहा है, चुन चुन के इनके जो भी फैंग्स हैं, हम बोलते हैं ना जो फैंग्स हैं, उसको कट कर रहा है एक के बाद एक। जहर के सारे दांतों को तोड़ा जा रहा है। और ये चुन चुन कैसे, तो मेरे को धर्मेंद्र पाजी भी थोड़ी देर के लिए याद आ गए। ईरान के 6 एयरपोर्ट पर इजरायली हमला, ईरान के 15 फाइटर जेट तबाह, ईरान के F-14, F-5 फाइटर प्लेन्स को भारी नुकसान, बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी। ये देखिए, यही कहा जा रहा था। ये थोड़े बहुत जो जमीन पर सैटेलाइट से जब देखते हैं आप, तो नक्शे के तौर पर जहां भाई लोगों ने थोड़े बहुत अपने प्लेन खड़े हैं, देखो मेरा प्लेन खड़ा है, तो उसको भी उड़ा दे रहे हैं ये। खड़ा तो रहने दो, चल तो वैसे ही नहीं पाएगा। कई जगहों पे लगा दिए जाते हैं ना चौक चौराहों पे इस टाइप से कि ये था, पहले लड़ता था। स्टैटिक डिस्प्ले। इनके पास है कौन से वाले फाइटर जेट्स वैसे सर? F-14।
अच्छा, पुराने। हाँ। एक्चुअली इनके पास जो जहाज जितने भी हैं हाँ। वो शाह के जमाने के हैं, और इतने पुराने 79 से पहले वाले तो हैं। बाद में जब ये कट्टर सरकारें आई तो इन्होंने ये तय किया कि हम केवल मिसाइलें बनाएंगे मिसाइल बनाएंगे, उस पर जोर दिया है। और मिसाइल अगर इनकी रीढ़ है तो मिसाइल पर भी क्या हो रहा है वो भी देखिए। सारे जहर के दांत तोड़े जा रहे हैं जैसा कह रहे हैं मार्शल। और ईरान के 6 एयरपोर्ट तबाह हुए हैं इसमें, तबरीज, हमादान, तेहरान, इस्फहान, मशहद, देज़फुल, ये यहाँ कहीं एयरपोर्ट हुआ करते थे वाला जब इनका नक्शा ये वाला बनेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्या ईरान को पूरा बदल देने का, मेक ईरान ग्रेट अगेन वाली जो बात है वो होगा क्या? वही चैप्टर है। देखिए मैं आपको बताऊं, चाहे ये लोग पीट हेग्सेथ मना कर ले, मार्को रूबियो मना कर ले, तुलसी गैबार्ड मना कर ले, सच बात तो ये है कि ट्रंप के मुंह से बात निकल गई, मेक ईरान ग्रेट अगेन। और जब तक जो हम बात करते हैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की, कैपेबिलिटी तो आपने फोड़ दी उनकी, आपने उनके न्यूक्लियर पे बम मार दिया, आपने उनके बैलिस्टिक मिसाइल, उनके एयरक्राफ्ट सब में बम मार दिया। अब इंटेंट की बात है, नियत। ईरान की नियत कैसे काटोगे? जब तक इनकी लीडरशिप चेंज नहीं होगी इनकी नियत नहीं कटेगी। नियत इंसान बांधता है, नियत हथियार नहीं बांधते, नियत इंसान बांधता है। ये इंसानों को निपटा रहे हैं, ये स्टोरी है यहाँ पे। ये और ये जो कह रहे हैं कि ट्रंप के मुंह से निकल गया, हो सकता है अभी उसका टाइम नहीं रहा हो, लेकिन वो आके बोल गए मेक ईरान ग्रेट अगेन। और ग्रेट अगेन मतलब उनकी निगाहों से ग्रेट। तो कैसा होगा समझ लीजिए। इजराइल का ईरान पर मिसाइल से हमला, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने उड़ाई मिसाइल, ये देखिए जरा। लेकिन इसके बीच में एक बात मैं और करना चाहता हूं, अगर वाकई इन्होंने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को वाकई तबाही कर दिया, इनके जो बॉम्बर आए थे अमेरिका के, तो इजराइल फिर से फोर्डो पे हमला क्यों कर रहा है? आज फिर हमला किया है फोर्डो पे। ऐसा है, फोटो पे जो हमला किया है अब ऊपर वाले का सॉर्ट आउट करना है। नहीं सर, वो ये बता रहे हैं कि B2 बॉम्बर जहां पे छेद करके गए थे ना, वो बड़ा बड़ा जो काला काला से दिख रहा है, और डाल उसी में और डाला है। ये तो कहते हैं मैंने मारा, जैसे आपने किसी को मार दिया, कोड में खास उसके बाद भी गोली मारते रहते हैं। कोई भाई पूरा श्योर कर लें, क्योंकि बीच में कहते हैं हमारा कुछ नहीं गया, अच्छा लो अब जाएगा। और ये जो आपके जो रनवे चले गए हैं, इससे इनकी वो ड्रोन जाते थे लॉन्ग रेंज वाले, उनके टेक ऑफ के लिए तो कोई रनवे चाहिए। हाँ, ड्रोन के लिए तो चाहिए। ड्रोन की तो उन्होंने पूरी फ्लीट दिखाई थी, कितने सारे ड्रोन है। अब वो कैसे उड़ेंगे? ये भी इनहिबिशन किया है। और अब अगर आप कह रहे हैं, मैंने ये अभी देखा नहीं था, अगर ये वाली बात है, कुछ छेद के अंदर डालते जा रहे हैं। जैसे कई जगहों पे कि अगर भाई ये जो आपके स्ट्रिप्स बनाए गए हैं जहां से फाइटर उड़ेंगे, अगर नहीं कर पाए काम, हमला हो गया, तो इनको एक काम करो, हाईवे से उड़ा दो। तो ये क्या भाई लोग अपना ड्रोन कहीं हाईवे से भी उड़ा सकते हैं? उड़ा सकते हैं अगर उनको क्लियर हाईवे मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इजराइल ने पूरी एयर सुपीरियरिटी हासिल कर लिया ईरान के ऊपर, अगर इनको पता लग गया जहां पे ड्रोन है, ड्रोन के अंदर ही मिसाइल जाएगी। क्योंकि पूरे समय तो अब इजरायली जो है ना, वो पिकनिक मना रहे हैं ईरान के आसमानों के ऊपर। उनको कोई थ्रेट है ही नहीं, क्योंकि आपका एयर डिफेंस पूरा खत्म कर चुके हैं, एयरफोर्स आपकी टेक ऑफ नहीं कर रही है, ड्रोन आपके जमीन पे हैं, तो इजराइल के लिए तो खतरा ही नहीं। देखो 125 एयरक्राफ्ट आए थे मिडनाइट हैमर में, 125 एयरक्राफ्ट से ज्यादा आए, वहां पे उड़ के चले गए। भाइयों को पता ही नहीं लगा कि अमेरिकन कब आए, कब मारा, कब चले गए। और वहीं पे जहां पे हवन कुंड बनाया, उसी में अब इजराइल सामग्री डाल रहा है कि जलता रहे वो। ये बात अच्छा शब्द किया, हवन कुंड में आहुतियां अभी और डाली जा रही है उसी जगह पर जहां पर वो कुंड बना गए हैं बॉम्बर्स। आगे देखिए, IRGC के हेडक्वार्टर पर इजराइल का अटैक, कारज में इजराइल ने किया जबरदस्त हंगामा, माफ कीजिए हमला, धुआं हो गया IRGC का। ये IRGC के तो ऐसे पीछे पड़े हैं, उनके इंटरनल सिक्योरिटी, उनका बासिज, ये सब जगह पर IRGC जहां दिख रहा है वहां फोड़े पड़े हैं। उसका कारण है बहुत बड़ा। IRGC क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक IRGC इज डायरेक्टली अंडर द सुप्रीम लीडर। IRGC इनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के खाके में नहीं आता है। IRGC जो है यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसका एक जमाने में कासिम सुलेमानी, जिसका मैं अभी आपको रेफरेंस दे रहा था, जिसको मार दिया था, वो इसका चीफ था। तो ये जो है ये डायरेक्टली खमेनेई के अंडर आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा भौकाल है। इनका ईरान की पॉलिटिक्स, ईरान की मिलिट्री पे एक वर्चस्व है। तो जब आप IRGC को मारते हैं, आप खमेनेई को मारते हैं, इसलिए IRGC को मारना इंपॉर्टेंट। और दिनेश, और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, IRGC जो है 79 के बाद आई है रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज के पास SS कैप्टन होते थे, SS मेजर होते थे। तो ये समझ लीजिए कि उनकी सेना के अलावा ना, ये उनकी धार्मिक सेना है। ये उनका ये जो थियोक्रेसी है, उसकी एक सेना अलग से है, इसीलिए इसको अलग से टारगेट किया जा रहा है। ईरान को कई देश एटम बॉम्ब देने के लिए तैयार हैं। अगली खबर देखिए, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा। रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने कहा, प्रेसिडेंट के पुतिन के सबसे करीबी मेदवेदेव ने कहा, ईरान की एटमी साइट्स पर US के हमले के बाद कहा
कि हम न्यूक्लियर वॉर हेड कोई भी दे सकता है हम में से। ये कहा तो जा रहा है लेकिन ये कहने तक ही सीमित रहेगा। प्रतिशोध कल इस बारे में बात कर चुका है, कहीं मूड बदल तो नहीं जाएगा मेदवेदेव का? एक दे देते हैं चलो। कब भी नहीं। अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर कर दिया रशिया ने और ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड दे दिया, तो भाई साहब चाइना पीछे हट जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका कुछ करे ना करे वो बात की बात है, सबसे पहले चाइना अपना हाथ झाड़ेगा, बोलेगा भाई साहब कल से यू आर ऑन योर ओन, तुम अपना मैं तुमको नहीं जानता। नहीं, तुम अपना खाओ, अपना बिल दो भैया। क्योंकि देखिए एक ऐसी न्यूक्लियर बात है जिसमें ठीक है पाकिस्तान बिक गया, AQ खान उनका बिक गया, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बड़े देश केयरफुल रहते हैं। इवन नॉर्थ कोरिया, दे आर एक्सट्रीमली केयरफुल। तो ये मेदवेदेव का एक डेस्परेशन वाला बयान है और मुझे नहीं लगता कि रशियंस को ऐसा बयान देना चाहिए कि हम किसी को न्यूक्लियर वेपन दे देंगे, वो भी ईरान जैसे रोग स्टेट को। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के समर्थन में क्या कहा गया? ईरान को मिला रूस चीन का समर्थन। पुतिन के साथ मीटिंग करने पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। ईरान ने कहा इन हालातों में रूस ईरान का करीब आना बेहद जरूरी। अब आप जो ये कह रहे हैं, एक तरफ वो स्टेटमेंट कि हम दे सकते हैं न्यूक्लियर, या कोई भी दे सकता है हम में से जो साथ खड़े हैं, और साथ में ये कहना कि हमको चीन के साथ दोनों को साथ में आना बहुत जरूरी। देखिए साहब, सिंपल सी बात है, चीन को आज की फिक्र क्या है कि अगर हॉर्मूज ब्लॉक हो जाता है तो हमारे बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट बात करी है ईरान के अंदर, जो कह रहा है कि 400 अरब डॉलर के जो उसने MOU साइन करे हैं, उसका क्या होगा? ईरान के तेल क्या क्या होगा? देखिए चाइना की ये फिक्र है, चाइना की ये फिक्र नहीं है कि ईरान में हो क्या रहा है, यानी कि जो ईरान में हो रहा है उसके बाद नतीजे क्या हैं, उसकी चाइना को फिक्र है। तो यहाँ पे ये जो ये कहा जा रहा है, अब जैसे इन्होंने कहा कि किसी भी समय स्पाइरल ऐसा भड़केगा, इसका हाथ से बाहर चले जाएगा, कंट्रोल आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चीन कह रहा है। चीन जो कह रहा है उसके चीन के इतने इंटरेस्ट वहां पर हैं कि चीन कुछ भी नहीं करेगा। चीन सिर्फ इस वक्त भपकी इसलिए दे रहा है कि फर्दर मत मारो, अब इसको यहां रोक दो, आगे मारने की जरूरत नहीं है, और इस युद्ध को सिर्फ बाइपोलर रहने दो। मतलब इट इज बिटवीन ईरान एंड इजराइल। रूस भी नहीं आने वाला, मैं बिल्कुल आंकड़े से एकदम सहमत हूं, कोई नहीं आएगा इसमें, क्योंकि किसी का इसमें भला दिखता नहीं है। और जहां तक परमाणु बम की बात है, अरे वो कौन किसको देगा? वो दे दिया तो आपने हंगामा क्रिएट कर दिया। यू क्रिएटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस। आपकी चादर है, आपने बीच में एक बम रख दिया, चादर का क्या होगा? चादर का क्या होगा? लेकिन सर हॉर्मुज के अगर चोक कर दिए जाने की वजह से ये चिंता है, तो हॉर्मुज के चोक करने से होगा क्या, और क्या चीन की सबसे बड़ी चिंता है? ये देखिए जरा,